अभी मैं विश्व भारती के ऑफिशियल चैनल के माध्यम से सूर्य के पद काव्यांश 2 पर प्रकाश डाल रहा हूँ। क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे। गोपियाँ वृंदावन में है और कृष्ण मथुरा में है। कृष्ण के आने की आशा में गोपियाँ अपना ध्यान केंद्रित की हुई है। तब तक उद्धव के माध्यम से कुछ संदेश लाया जाता है। इस काव्यांश के माध्यम से अब प्रत्येक पद का अर्थ देखें। मन की मन ही माझ रही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि मन की बात हमारी मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धो, हे उद्धो हम लोग कहाँ पर जाकर किससे कहें, ना ही परत कहीं प्रेम की पीड़ा को। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धो हम लोग अपने प्रेम रूपी पीड़ा को किससे जाकर किनसे कहें। औधि आधार आस आवन की। औधि समय, आधार आस आशा, आवन की आने की। हम सब कृष्ण के आने की आशा में तन मन बीथा सही। वियोग में तन मन था सही। इसी आशा में तन और मन की व्यथा को सह रही थी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण के आने की आशा में ही हम सब जी रही थी। कृष्ण के आने की आशा ही हम सब के जीने का आधार था। इसी आशा में तन और मन की व्यथा को, पीड़ा को सह रही थी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अब कृष्ण द्वारा भेजे गए योग रूपी संदेश को सुन सुन कर विरहिनी गोपियों के लिए आया है। विरहिनी वियोग में जीने वाली है। कौन जीने वाली है? गोपियाँ। अब कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को सुन सुन करके हम लोग वियोग रूपी, विरह रूपी ज्वाला में दही
जल रही हैं। चाहती हूँ तो गुहारी जीतते, चाहती थी हूँ तो जिनसे गुहारी रक्षा जीतहिते, जिनसे उतते धार बही, जिससे हम लोग अपनी रक्षा चाहती थी, उनके द्वारा अब योग रूपी संदेश को भेजा गया है। अर्थात हम सब गोपियों के प्रतिकूल श्री कृष्ण ने संदेश भेजा है, इसलिए गोपियों के माध्यम से सूरदास कहते हैं कि अब धीर धर ही क्यों, अब हम लोग धैर्य क्यों रखें, मर्यादा न लही, क्योंकि कृष्ण ने मर्यादा को त्याग दिया। धन्यवाद।